हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे गुरुजनों, मेरे दोस्तों, सभी व्यूअर्स जो देख रहे हैं उन सभी को सुप्रभात। मैंने क्लोज के पार्ट नंबर 3 में लास्ट में आपको एक एक्सरसाइज दी थी इस नाम से, टेस्ट फर्स्ट के नाम से। उस एक्सरसाइज का आज सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। मैं उसको बता रहा हूँ कि कैसे उसका हल है। जिसने कर लिया है उसमें मैच कर लें और समझ लें कि कैसे करते हैं। तुक्का नहीं मारना, समझ के करना है। मैंने आपको नाउन क्लोज बताया था सबसे पहले, नाउन क्लोज। और नाउन क्लोज में कहा था कि जो नाउन क्लोज है वो आपका नाउन का काम करता है। किसका काम करता है? नाउन का। और नाउन क्या क्या काम करता है हमने चर्चा की थी। तो नाउन क्लोज आपका क्या बन सकता है? सब्जेक्ट बन सकता है किसी वर्ब का। नाउन क्लोज किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है। नाउन क्लोज किसी प्रेपोजिशन का क्या बन सकता है? ऑब्जेक्ट बन सकता है। और नाउन क्लोज जो आपका है किसी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। सब्जेक्ट का क्या बन सकता है? कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। और नाउन क्लोज आपका क्या बन सकता है? किसी नाउन या किसी एडजेक्टिव का भी कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। ये हमने चर्चा की थी, ठीक है। तो हमें पढ़ना है आज की सेंटेंस कैसे करें। पेपर में ऐसे सेंटेंस आते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, इस पेपर में जो आपको दिखाई दे रहे हैं जो सेंटेंसेस, इस प्रकार के सेंटेंस पेपर में आते हैं। करना क्या है समझने की कोशिश करें। पहला सेंटेंस है, इट सरप्राइज्ड मी फुल स्टॉप शी हैज़ वन द प्राइज, और ब्रैकेट में दैट दे रखा है। तो यहाँ पर आपको देखना क्या है कि दैट है ब्रैकेट में। दैट होने का मतलब जो भी क्लोज होगा उसकी बिगिनिंग दैट से होगी। शुरुआत किससे होगा? दैट से होगा। जो भी सबऑर्डिनेट क्लोज होगा ना, उसकी शुरुआत दैट से होगी। तो दैट से शुरुआत होने का मतलब ये हुआ कि दैट से शुरुआत होती है वह क्लोज आपका क्या हो सकता है? वह क्लोज आपका नाउन क्लोज हो सकता है। प्रायोरिटी उसको नाउन क्लोज को दें। सबसे पहले नाउन क्लोज की तरह पढ़ें, क्योंकि रिलेटिव भी हो सकता है लेकिन वो मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक। तो वो नाउन क्लोज हो सकता है। आपने देखा कि दैट कंजक्शन है, और दैट यदि कंजक्शन है तो वह कौन सा क्लोज हो सकता है? नाउन क्लोज हो सकता है। और नाउन क्लोज है तो नाउन क्या बन सकता है? नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है, नाउन आपका कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। 3 चीज़ बन सकती है नाउन से, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या बनाएंगे। यहाँ पर आपने देखा, यहाँ सबसे पहले चेक करो कि सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आपको कहीं दिस मिल रहा है, क्या आपको कहीं दैट मिल रहा है, क्या आपको कहीं इट मिल रहा है। यदि सब्जेक्ट के स्थान पर ये मिले, सब्जेक्ट के स्थान पर, तो पॉसिबिलिटी है कि हम इसको हटा सकते हैं इनमें से किसी एक को, यदि दिया हुआ है तो देखो आपने पढ़ते पता चला कि ये इट मिला। आपको क्या मिला? इट। तो आपने सोचा इट को हम हटा करके और हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? दैट का नहीं, दैट क्लोज का। इट यहाँ पर इस वर्ब का क्या है? सब्जेक्ट है। इस सरप्राइज्ड का सब्जेक्ट इट है। तो हम क्या कर सकते हैं? इट के स्थान पर, इट आपका सब्जेक्ट है, तो हमने पढ़ा था कि नाउन क्लोज जो है, नाउन क्लोज वो एक सब्जेक्ट का काम कर सकता है। तो हम क्या करेंगे? इट को उठाएंगे और इट को उठा के दैट लगा करके, दैट और पूरा का पूरा ये लिख देंगे, दैट शी वन द प्राइज, और आगे ये सरप्राइज्ड मी। ये सेंटेंस बन जाएगा, दैट शी वन द प्राइज सरप्राइज्ड मी। ये सेंटेंस बनेगा। थोड़ा फास्ट करवाऊंगा, ये थोड़ा हल्का लिखूंगा, साफ नहीं लिखूंगा, आप समझ लेना। अगला देखो, इट हैज डिस्टर्ब्ड अस शी हैज़ फेल्ड इन द एग्जाम। दैट कंजक्शन है, तो देखा आपने दैट कंजक्शन, पता चला दैट है तो आपका नाउन क्लोज हो सकता है। पॉसिबिलिटी नाउन क्लोज की है, तो नाउन क्लोज है तो क्या बन सकता है? सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट की सोचो, तो ये रहा सब्जेक्ट में इट। तो हम किसको उठा सकते हैं? इट को उठा सकते हैं। इट को उठाए क्या बना देंगे? दैट लगाएंगे, और दैट लगा के ये क्लोज पूरा का पूरा, ये पूरा क्लोज, दैट शी हैज़ फेल्ड इन द एग्जाम, और ये पूरा बचा हुआ हैज डिस्टर्ब्ड अस, ये बन जाएगा, ठीक है। अगला देखो, कंजक्शन क्या आ रहा है अगले में? दैट। दैट देखते दिमाग में आया कि नाउन क्लोज हो सकता है।
नाउन क्लोज आपका सब्जेक्ट बन सकता है। तो यहाँ पर देखा तो ही तो हट नहीं सकता, ही कभी नहीं हट सकता। यहाँ देखा अगले सेंटेंस में इट मिला, बिल्कुल इट हट सकता है। तो सोच के देखो क्या बन रहा है। तो हमने देखा इट, तो इट के स्थान पर हम क्या लगा सकते हैं, ये वाला क्या बन जाएगा, दैट लगाया इट के स्थान पर, और दैट के साथ ये जोड़ दिया, दैट ही विल टेल ए लाई, और आगे इज नोन टू ऑल, इज नोन टू ऑल। मीनिंग भी समझा करो। यहाँ पर दैट से लेकर के यहाँ से यहाँ तक, ये लाई तक, ये आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। किसके सब्जेक्ट का, इस वर्ब के, इस वर्ब के सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया पूरा, ये वर्ब हो गई, और ये आपका टू ऑल। ठीक है, तो ध्यान दें, इट का स्थान किसने ले लिया, इस नाउन क्लोज ने ले लिया। फोर्थ नंबर, यहाँ पर दैट है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी यही है कि नाउन क्लोज होगा। नाउन क्लोज क्या कर सकता है, सब्जेक्ट को हटा सकता है। सब्जेक्ट आपका आई नहीं हटा सकता, आई को दे नहीं। इसका मतलब ये जो दैट से क्लोज बनेगा, यह क्लोज सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो फिर नंबर 2 सोचो कि ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो ऑब्जेक्ट चेक कर लें, ऑब्जेक्ट देखा, ऑब्जेक्ट यहाँ मिलता है वर्ब के बाद में, तो इट, बिल्कुल इट को हटा सकता है। इट को देखते ही पता चला कि इट को हटाएगा। तो क्या हुआ, आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ। क्या जानते हो, तो इट के स्थान पर लगाया दैट, दैट, और आगे सेम टू सेम, दैट दे हैव वन द मैच, ये बन गया। ठीक है, ये वाली बात जानता हूँ। 5 नंबर, वोट देखा, वोट है, तो वोट से जो भी कंजक्शन शुरू होगा वो नाउन क्लोज बनेगा। क्या बनेगा, नाउन क्लोज। अब देख लो नाउन क्लोज किस स्थान ले सकता है। ध्यान दिया आपने, यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, नहीं हट सकता। यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, नहीं हट सकता। तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखो, दूसरी बात, यदि ब्रैकेट में आपको वोट मिल रहा है, हाउ मिल रहा है, वेयर मिल रहा है, वेन मिल रहा है, और इन दोनों सेंटेंसेस में कोई भी सेंटेंस यदि उसी सेम वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, जैसे वोट है तो वोट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये मान के चलना कि वो वोट वाला क्लोज, वोट वाला जो सेंटेंस है वही सेंटेंस ही सबऑर्डिनेट क्लोज बनेगा। क्या कहा, यदि ब्रैकेट में वोट, वेन, वेयर, वाई, हाउ इस प्रकार के वर्ड मिल जाए, और उसी सेम वर्ड से इन दोनों सेंटेंसेस में से, इस सेंटेंस में इस सेंटेंस में एक सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, तो ध्यान रखना वो जो सेंटेंस है ना, वो सेंटेंस ही आपका सबऑर्डिनेट क्लोज बनेगा। तो शुरुआत यहाँ से करेंगे, कैन यू गैस, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो। यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, गैस वर्ब है, इस वर्ब के पास सब्जेक्ट नहीं है। कैन यू गैस, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो। अब आपने दिमाग में लगाया क्या अनुमान लगा सकता है, तो इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट हम इसको बना देंगे। तो आगे वोट लगा दिया, कंजक्शन है, और वोट के बाद में, कंजक्शन के बाद में जो भी आगे आता है वो एस वी ऑर्डर आता है। कौन सा ऑर्डर आता है, एस वी। तो हेल्पिंग अब यहाँ नहीं आएगी, आगे चली जाएगी। तो आई, वोट आई, और ये टेंस कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब डू है, तो प्रेजेंट सिंपल है। तो प्रेजेंट सिंपल का यहाँ तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ध्यान देना, यहाँ कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव। लेकिन जैसे ही इस सेंटेंस को इसमें जोड़ देंगे एज ए कंजक्शन वोट के द्वारा, तो वोट पहले तो यहाँ इंटरोगेटिव प्रोनाउन था, तो यहाँ पर प्रोनाउन नहीं रहा, यहाँ पर ये कंजक्शन बन गया। तो कंजक्शन बनने के बाद में, कंजक्शन के बाद में एस वी ऑर्डर आता है, अफर्मेटिव फॉर्म में आता है या नेगेटिव फॉर्म में आता है, तो अफर्मेटिव फॉर्म है। तो प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। तो देखो क्या आई के साथ क्या आ जाएगा, आई लगा दिया पहले, बाद में लगाया मैंने डू और लगाया हैव। अब आपको याद आया कि हेल्पिंग वर्ब तो आती नहीं है, तो मैंने काट दिया, तो ये बनेगा व्हाट आई हैव इन माई पॉकेट, ऐसे बनेगा। ठीक है ना, ये बनेगा। कैन यू गैस, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो, व्हाट आई हैव इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में क्या है। अगला 6 नंबर, यू डोंट नो द आंसर, एवरीवन कैन इजीली अंडरस्टैंड, दैट कंजक्शन का प्रयोग करना है। देखा कि यू नहीं हट सकता, एवरीवन नहीं हट सकता, सब्जेक्ट तो बन नहीं सकता। ऑब्जेक्ट चेक कर लो, यू डोंट नो ये वर्ब है, द आंसर, इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है,
ऑब्जेक्ट आपके दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ऑब्जेक्ट आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब कई विद्यार्थियों के सवाल आते हैं, सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फ़र्क क्या होता है? तो मैं एग्जांपल देता हूँ। आई गैव हिम ए पेन। आई गैव हिम ए पेन। तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है और ए पेन भी ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट हैं। देखो ऑब्जेक्ट का पता कैसे चले, कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। आई गेव मैंने दिया, मैंने किसी को कहा आई गेव मैंने दिया, आपने पूछा क्या दिया, तो क्या का जवाब है ए पेन। व्हाट, आई गेव मैंने पूछा व्हाट, आपने कहा ए पेन। आपने कहा आई गेव मैंने दिया, मैंने कहा हुम किसको, हुम किसको दिया, आपने कहा हिम उसको दिया। तो वर्ब के साथ में व्हाट से प्रश्न करेंगे हम, व्हाट से क्वेश्चन करेंगे। व्हाट से क्वेश्चन करती है, व्हाट का जो जवाब होगा वो तो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट से क्वेश्चन करें और व्हाट से क्वेश्चन का जो जवाब मिले वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और वर्ब के साथ में हुम से क्वेश्चन करें, हुम किसे किसको, तो आई गेव मैंने दिया, हुम किसको दिया, हिम उसको दिया। तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ध्यान रखें, जो व्हाट का जवाब दे रहा है वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो हुम का जवाब दे रहा है वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये इसकी विशेषता याद रखनी है आपको। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, ये देखा, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते। क्या नहीं जानते? व्हाट से सवाल करो, यू डोंट नो तुम नहीं जानते, क्या नहीं जानते, द आंसर। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट। तो इस वर्ब को तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट की ऑलरेडी है। तो इस वर्ब के साथ में हम दैट क्लोज का प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ देखो, एवरीवन कैन इजीली अंडरस्टैंड, यहाँ पर ये तो एडवर्ब है, इसको भूल जाओ। एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, हर कोई आदमी समझ सकता है। वर्ब तो है, वर्ब के पास क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। ये वर्ब बिना ऑब्जेक्ट वाली वर्ब है। तो जो वर्ब या ऐसी वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट ना हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उस वर्ब को जरूरत होती है क्लोज की। तो हम इस वर्ब को क्या दे देंगे? नाउन क्लोज दे देंगे। कैसे बन जाएगा? ये बन जाएगा एवरीवन कैन easily understand that you don't know, you don't know the answer। ये बन जाएगा। ठीक है। अगला, आई डोंट नो हु आर यू। हु का प्रयोग करना है तो आपने देखा, मैंने बताया था, जब यहाँ है वो यहाँ हो, इसका मतलब वही क्लोज आपका क्या बनेगा? सबऑर्डिनेट बनेगा। सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका मेन क्लोज नहीं बन सकता, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज ही बनेगा। तो आपको क्या करना है? सबऑर्डिनेट क्लोज जो है क्या बन सकता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो बन नहीं सकता क्यों? आई है। और देखो क्या बन सकता है? ऑब्जेक्ट। तो नव के पास ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हम बना देंगे आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। क्या नहीं जानते भाई? ये वाली बात। तो हम हु का हु लगा देंगे कंजक्शन, और हु के बाद में, ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस था इसलिए हु के बाद में हेल्पिंग वर्ब आई। नहीं, यहाँ पर ये आपका इंटरोगेटिव वर्ड नहीं है, ये आपका कंजक्शन है। तो आगे एस वी ऑर्डर आएगा। तो पहले आ जाएगा यू आ जाएगा और आर आ जाएगा और फुल स्टॉप लग जाएगा। ये बन गया जी। अगला फटाफट, आई नेवर बिलीव्ड इट, व्हाट डिड यू टेल हर। वोट आ गया। तो वोट को देखते ही पता चला कि ये वोट यहाँ है, तो क्या यहाँ पर भी वोट है? ये रहा वोट। इसका मतलब ये क्लोज आपका है, ये जो सेंटेंस है ये आपका क्लोज बनेगा। कौन सा बनेगा? सबऑर्डिनेट बनेगा। तो सबऑर्डिनेट क्लोज क्या कर सकता है? सब्जेक्ट बन सकता है। सब्जेक्ट तो बन नहीं सकता क्योंकि आई है। तो ऑब्जेक्ट चेक कर लो, ये रहा ऑब्जेक्ट इट। तो हम क्या कर देंगे? डायरेक्ट बना देंगे, आई नेवर बिलीव्ड, और इसके तुरंत बाद क्या लिखेंगे? आई नेवर बिलीव्ड, और इट को उठा करके वोट लगा दिया। और वोट के बाद में आपका एस वी ऑर्डर, तो एस में आपका सब्जेक्ट आपका यू है, और यू के बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड लगा दी, उसके बाद में टेल लगा दिया और आपके हर लगा दिया। फिर आपके याद आया, अरे क्या याद आया? आपको याद ये आया कि ये तो पास्ट सिंपल टेंस है, और पास्ट सिंपल के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस है,
और अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है, तो क्या करें, ये हेल्पिंग वर्ब इस मैन वर्ब के अंदर घुस जाती है और घुस करके वर्ब की कौन सी फॉर्म बना देती है, सेकंड। तो आपको ध्यान रखना है, ये बनाना है इसको, आई नेवर बिलीव्ड व्हाट यू टोल्ड हर, ये नहीं लिखना। ये इसलिए लिखा था मैंने समझाने के लिए कि डिड है, डिड आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बना देता है, सेकंड फॉर्म, तो डिड इसके अंदर ही आ गया। ओके, तो ये बनेगा आई नेवर बिलीव्ड व्हाट यू टोल्ड हर। अगला देखो, अगला फटाफट 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 10 नंबर, ये कितना हो गया, 9 हो गया ना। 10 नंबर देखिए, मे आई नो इट, मे आई नो इट। तो यहाँ पर ध्यान दें, वेन है, वेन देखते ही खुशी की लहर दौड़ पड़नी चाहिए कि वेन है, तो क्या यही वेन है, बिल्कुल वेन है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपका सबऑर्डिनेट क्लोज बन जाएगा। तो ध्यान दो, इट हट जाएगा, क्या बना दोगे, मे आई नो, इट के स्थान पर लगा दिया कंजक्शन वेन, और एस वी ऑर्डर, एस क्या है, आई, उसके बाद मॉडल कैन और गो और होम और क्वेश्चन मार्क, बस बन गया फटाफट। ही आस्क्ड मी आर यू कमिंग विद मी, इफ़ कंजक्शन का प्रयोग करना है। इफ़ का कब करते हैं, जब एक सेंटेंस दोनों में से हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो, है ना। हालांकि कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ का प्रयोग करते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। जब एक सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम इफ़ का प्रयोग करेंगे। तो इफ़ का प्रयोग करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब से ये स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये आपका क्या बन जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लोज बन जाएगा। बार बार यदि आप करेंगे ना तो आपके दिमाग खुल जाएगा, बिल्कुल आपको बिल्कुल ईजी लगेंगे। जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है वो क्या बनेगा, वो बनेगा सबऑर्डिनेट क्लोज। तो हम शुरू करेंगे ही से, ही आस्क्ड मी, उसने मेरे से पूछा। इस वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट है, बताइए बताइए, मैं बताने या कमेंट में बताएं मुझे कि आस्क्ड के पास में ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे। देखता हूँ कितने बच्चे देखते हैं, कितने बच्चे समझते हैं। ही आस्क्ड मी और आगे लगा दिया मैंने कंजक्शन इफ़, उसके बाद में आपका क्या है, यू और आर, इफ़ यू आर कमिंग विद मी, विद मी, ये बन जाएगा। नेक्स्ट, प्लीज टेल मी कैन आई लीव ऑफिस नाउ, कैन आई लीव ऑफिस नाउ, इफ़ का प्रयोग करना है। तो ध्यान दें, इफ़ देख लिया आपने सेंटेंस में कि एक सेंटेंस क्या है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है, इसका मतलब आपका ये सेंटेंस ही आपका क्या बनेगा, सबऑर्डिनेट बनेगा। तो शुरू यहाँ से कर देंगे प्लीज़ से, प्लीज़ टेल मी, इस वर्ब के साथ कैसा ऑब्जेक्ट है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ये मी डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ये मुझे बताएंगे। तो आगे आपका कंजक्शन इफ़ लग गया, इफ़ और कौन सा ऑर्डर आ जाएगा, एस वी ऑर्डर, इफ़ आई कैन लीव ऑफिस नाउ, ये बन गया जी, ठीक है। 13 नंबर, दैट वॉज हिज फॉल्ट ही टोल्ड ए लाई, दैट का प्रयोग करना है, ही हट नहीं सकता, ये रहा दैट, बिल्कुल मैंने शुरुआत में बताया था, दिस दैट और इट यदि है तो हट सकते हैं। दैट का स्थान कौन ले लेगा, नॉन क्लोज ले लेगा। इस दैट का स्थान कौन ले लेगा, यहाँ तो दैट सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है ना, प्रोनाउन के रूप में, दैट प्रोनाउन है। अब दैट को हटा देंगे और दैट के स्थान पर क्लोज का प्रयोग कर देंगे, तो लिखाएंगे दैट, ये वाला दैट, ये तो हट गया, ये दैट लग गया, दैट ये लिख दो, ही टोल्ड ए लाई, ही टोल्ड ए लाई, आगे सेम टू सेम, वॉज हिज फॉल्ट, ये बन गया जी। यहाँ देखिए, आई आस्क्ड राहुल वेयर आर यू गोइंग, वेयर का प्रयोग करना है, बिल्कुल इजी है, वेयर यहाँ है, वेयर यहाँ है, इसका मतलब ये सेंटेंस ही क्या बनेगा, क्लोज बनेगा, सबऑर्डिनेट। तो यहाँ से शुरू कर दो, आई आस्क्ड राहुल, यहाँ देखें आस्क्ड वर्ब है, इसके पास ये ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है, देखना जरा, सोचना कैसा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आई आस्क्ड राहुल, ये लग गया वेयर, और आगे कैसा ऑर्डर, ये कंजक्शन का काम कर रहा है, यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा था, इंटरोगेटिव एडवर्ब, यहाँ पर ये कंजक्शन का काम कर रहा है। तो यहाँ पर एस वी ऑर्डर, एस वी का मतलब पहले आर लगाएं या यू लगाएंगे, यू आर गोइंग और फुल स्टॉप। इट इज़ क्लियर, यू हैव कमिटेड ए क्राइम, दैट
यहाँ पर मैंने बताया था इट हट सकता है बिल्कुल डायरेक्ट सीधा सीधा इट, लेकिन यहाँ पर क्लियर का वो बन सकता है, क्या बोलते हैं उसे, कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। एडजेक्टिव है क्लियर, इसका कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। तो दोनों तरीके बता दूं। इट को उठा सकते हैं अपन, दैट यू हैव कमिटेड ए क्राइम इज क्लियर, एक तो ये तरीका है। दूसरा, इट इज क्लियर और दैट लगा करके पूरा ऊपर लिख दिया, दैट यू हैव कमिटेड ए क्राइम। दोनों ही तरीके सही हैं दोनों। यहाँ पर तो ये इट को उठा करके सब्जेक्ट का काम कर रहा है और क्लियर के साथ में लग करके यहाँ पर इस क्लियर जो एडजेक्टिव है इसके कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। दोनों ही तरीके सही हैं। लास्ट, द न्यूज़ इज करेक्ट, ही डाइड, वह मर गया। तो देखिए मैंने आपको समझाया था कि जो नाउन क्लोज है वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट या नाउन का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो, द न्यूज़, वह समाचार, इज करेक्ट, वो सही है। क्या सही है? कि वह मर गया। तो ही डाइड, ये बन जाएगा द न्यूज़, वह समाचार। क्या समाचार है भाई? दैट की ही डाइड, कि वह मर गया। अच्छा, ये समाचार है क्या? ये समाचार और ये एक ही चीज़ है। इसका मतलब इस नाउन का ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये क्लोज है ना, ये क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज है, लेकिन ये सबऑर्डिनेट क्लोज आपका नाउन क्लोज हुआ। नाउन क्लोज काम क्या कर रहा है? इस नाउन का कॉम्प्लीमेंट का। तो द न्यूज़ दैट ही डाइड इज करेक्ट, ये बन गया सेंटेंस। ओके, ये अपने एक्सरसाइज पूरी हो गई। और इसके बाद अब अगला टॉपिक जो क्लोज का अपना होगा वो होगा रिलेटिव क्लोज। कैसा होगा? रिलेटिव क्लोज। रिलेटिव क्लोज जो आपके 10th में भी आता है, +1 में भी आता है, +2 में भी आता है। तो जो आपके साथी हैं उनको भी आप कहें कि देखें और समझें, और जितना भी हो सके आप, जो कहते हैं ना, आप हर चैनल वाले कहते हैं सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट करो, वो यदि आपको लगता है, आपको जो टाइम बचता है तो आप भी कर दिया करो, कोई नुकसान नहीं है। ओके, थैंक यू।